हेलो दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का फिर से एक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मेल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 8 का जो कक्षा 8 है उसकी हमारी दुनिया जो बुक है, हमारी दुनिया जिसको ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा गया है, उसका हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 2 में भी भूमि संसाधन को कर लिया है। आज जो टॉपिक है वो है मृदा, यानी मृदा संसाधन, जिसको हम अपनी भाषा में मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी संसाधन। अब जानते हैं दोस्तों मृदा संसाधन है क्या, मृदा संसाधन किसे कहते हैं। तो मृदा संसाधन, मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहते हैं। सब सिंपल सी भाषा में मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मृदा संसाधन के कितने स्तरों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मृदा संसाधन का जो है एक अपना लेवल होता है, वो कितने लेवल में और कौन कौन से लेवल हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मृदा संसाधन विभिन्न स्तरों में पाया जाता है। स्तर ए अ हो गया ह्यूमस में, ब हो गया बालू और पंख, स हो गया ऋतु क्षरित कण और द हो गया मौलिक चट्टान। इन स्तरों में मृदा संसाधन जो है पाया जाता है, यानी मिट्टी इतने स्तरों में, 4 स्तरों में दोस्तों पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब जानते हैं ह्यूमस क्या है, ह्यूमस किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मिट्टी में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं मृदा निर्माण। तो इसका जो परिभाषा है दोस्तों कुछ इस प्रकार है। प्राकृतिक या भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानों का टूटना तथा उन्हें महीन कोणों में बदलना क्या कहलाता है, मृदा निर्माण कहलाता है। यह दोस्तों प्राकृतिक या भौतिक कारकों द्वारा चट्टानों का टूटना तथा उन्हें महीन कोणों में बदलना ही मृदा निर्माण कहलाता है। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण करने में, 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण होने में जानते हैं दोस्तों सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ आगे। अब बात करते हैं दोस्तों मृदा उपयोग। जी हाँ दोस्तों, मृदा का क्या क्या उपयोग है। तो 1 नंबर में आता है फसल की खेती करने में, दूसरा आता है पेड़ पौधे एवं घास झाड़ियाँ उगाने में, तीसरा आता है गृह निर्माण में, और चौथा आता है मूर्ति, घड़ा, खिलौना इत्यादि बनाने में। तो ये सब हो गए मृदा का उपयोग। आशा करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं कुछ और। अब बात करते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा का प्रकार दोस्तों 3 आधारों पे बांटा गया है। ये 3 आधार कौन कौन से हैं। तो 1 है उर्वरता, 2 है गठन और संरचना, और 3 है रंग। यानी ये 3 आधारों पे मृदा का जो है हम लोग विभाजन कर सकते हैं। तो उर्वरकता के आधार पे 2 प्रकार की मृदा होती है, उर्वर मृदा और उर्वर मृदा। यानी जिसमें उर्वरा शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो उर्वर मृदा कहलाती है। जिसमें उर्वरा शक्ति नहीं उत्पन्न करने की क्षमता, यानी उसमें फसल नहीं उगा सकते हैं, उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, अनुर्वरा कहलाती है। अब बात करते हैं गठन या संरचना के आधार पे। तो ये बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मिट्टी और बदामी मिट्टी, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है जो कि है संरचना और गठन के आधार पे इसका विभाजन किया गया है। अब बात करते हैं रंग के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, रंग के आधार पे लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी, ये जो है आपको कलर के आधार पे इसका विभाजन किया गया है। तो लाल मिट्टी यानी लाल रंग की होती है, काली मिट्टी काले रंग की होती है, और भूरी मिट्टी ये भूरे रंग की होती है। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं मृदा अपरदन। जी हाँ दोस्तों, मृदा अपरदन क्या है। तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी जो है मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चल जाए, वो प्राकृतिक हो या मानव के द्वारा हो, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह जब चल जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन हुआ है। यानी मृदा एक जगह से दूसरी जगह गई है, उसका अपरदन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों मृदा अपरदन कैसे रोकेंगे। तो मृदा अपरदन रोकने के कुछ नियम हैं, तो आइए उसको भी अब हम जान लेते हैं। अब जानते हैं मृदा अपरदन के उपाय। जी हाँ दोस्तों, क्या मृदा अपरदन के लिए क्या क्या उपाय है।
तो सबसे पहले तो पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वोच्च रेखीय खेती करना, दूसरी है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण, तीसरी है फसल चक्रण की तकनीक। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं फसल चक्रण क्या है। यानी फसलों को एक ही, जैसे हम लोग के यहाँ है तो कोई खेत है तो उसमें धान गेहूँ इसी तरह धान के सीजन में धान रोपाया, गेहूँ के सीजन में गेहूँ रोपाया, तो इसको फसल चक्र नहीं बोलते हैं। यानी एक सीजन के बाद उसको उस खेत में हम दलहन फसल उगाएंगे, फिर उसके बाद जैसे धान उगा लिए तो उसके बाद एक दलहन, कुछ दिनों के लिए खेत फिर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा फसल, यानी फसलों को अदल बदल कर एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। और उसके बाद है बंजर भूमि पे घास लगाना। घास तो आप लोग जानते ही हैं, बंजर भूमि पे घास लगाना। और वैज्ञानिक तकनीक से खेती करना। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक तकनीक से खेती करना, जैसे सिंचाई की भी वैज्ञानिक तकनीक है, डीप सिंचाई, आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। और उसके बाद जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद का प्रयोग करना, ये नहीं जे ये रासायनिक खाद जैसे यूरिया हो गया, फुराटेक्स, फेराडोल, इस सब का कम उपयोग करना। और जैविक खाद जैसे गोबर हो गया, राखी, ये सब खादें जो है क्या है, जैविक खाद है, उनका अधिक प्रयोग करना और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना। इस सब से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है, क्या इस वीडियो में कोई कमी है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि उस कमी को हम दूर कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।